मुंशी प्रेमचंद द्वारा रचित उपन्यास गबन। आइए सुनते हैं इस उपन्यास का भाग 7। एक महीना गुजर गया। प्रयाग के सबसे अधिक छपने वाले दैनिक पत्र में एक नोटिस निकल रहा है जिसमें रमानाथ के घर लौट आने की प्रेरणा दी गई है और उसका पता लगा लेने वाले आदमी को 500 रुपये इनाम देने का वचन दिया गया है, मगर अभी कहीं से कोई खबर नहीं आई। जालपा चिंता और दुख से घुलती चली जाती है। उसकी दशा देखकर दयानाथ को भी उस पर दया आने लगी है। आखिर एक दिन उन्होंने दीनदयाल को लिखा, आप आकर बहू को कुछ दिनों के लिए ले जाइए। दीनदयाल यह समाचार पाते ही घबराए हुए आए, पर जालपा ने मैके जाने से इनकार कर दिया। दीनदयाल ने विस्मित होकर कहा, क्या यहाँ पड़े पड़े प्राण देने का विचार है? जालपा ने गंभीर स्वर में कहा, अगर प्राणों को इसी भांति जाना होगा तो कौन रोक सकता है। मैं अभी नहीं मरने की दादाजी, सच मानिए, अभागिनों के लिए वहाँ भी जगह नहीं है। दीनदयाल, आखिर चलने में हर्ज ही क्या है? शहजादी और बासंती दोनों आई हुई हैं, उनके साथ हंस बोल कर जी बहलता रहेगा। जालपा, यहाँ लाला और अम्मा जी को अकेली छोड़कर जाने को मेरा जी नहीं चाहता। जब रोना ही लिखा है तो रोऊंगी। दीनदयाल, यह बात क्या हुई? सुनते हैं कुछ कर्ज हो गया था, कोई कहता है सरकारी रकम खा गए थे। जालपा, जिसने आपसे यह कहा उसने सरासर झूठ कहा। दीनदयाल, तो फिर क्यों चले गए? जालपा, यह मैं बिल्कुल नहीं जानती, मुझे बार बार खुद यही शंका होती है। दीनदयाल, लाला दयानाथ से तो झगड़ा नहीं हुआ? जालपा, लाला जी के सामने तो वह सिर तक नहीं उठाते, पान तक नहीं खाते, भला झगड़ा क्या करेंगे? उन्हें घूमने का शौक था, सोचा होगा यूँ तो कोई जाने न देगा, चलो भाग चलें। दीनदयाल, शायद ऐसा ही हो, कुछ लोगों को इधर उधर भटकने की सनक होती है। तुम्हें यहाँ जो कुछ तकलीफ हो मुझसे साफ साफ कह दो, खर्च के लिए कुछ भेज दिया करूँ। जालपा ने गर्व से कहा, मुझे कोई तकलीफ नहीं है दादाजी, आपकी दया से किसी चीज़ की कमी नहीं है। दयानाथ और जागेश्वरी दोनों ने जालपा को समझाया, पर वह जाने पर राजी न हुई। तब दयानाथ झुंझलाकर बोले, यहाँ दिन भर पड़े पड़े रोने से तो अच्छा है। जालपा, क्या वह कोई दूसरी दुनिया है, या मैं वहाँ जाकर कुछ और हो जाऊंगी? और फिर रोने से क्यों डरूं? जब हंसना था तब हंसती थी, जब रोना है तो रोऊंगी। वह काले कोसों चले गए हों, पर मुझे तो हरदम यहीं बैठे दिखाई देते हैं। यहाँ वे स्वयं नहीं हैं, पर घर की एक एक चीज़ में बसे हुए हैं। यहाँ से जाकर तो मैं निराशा से पागल हो जाऊंगी। दीनदयाल समझ गए कि यह अभिमानी अपनी टेक न छोड़ेगी, उठकर बाहर चले गए। संध्या समय चलते वक्त उन्होंने 50 रुपये का एक नोट जालपा की तरफ बढ़ाकर कहा, इसे रख लो, शायद कोई ज़रूरत पड़े। जालपा ने सिर हिलाकर कहा, मुझे इसकी बिल्कुल ज़रूरत नहीं है दादाजी। हाँ, इतना चाहती हूँ कि आप मुझे आशीर्वाद दें, संभव है आपके आशीर्वाद से मेरा कल्याण हो। दीनदयाल की आंखों में आंसू भर आए। नोट वहीं चारपाई पर रखकर बाहर चले आए। क्वार का महीना लग चुका था। मेघ के जलशून्य टुकड़े कभी कभी आकाश में दौड़ते नजर आ जाते थे। जालपा छत पर लेटी हुई उन मेघ खंडों की एक किलोले देखा करती। चिंता व्यथित प्राणियों के लिए इससे अधिक मनोरंजन की और वस्तु ही नहीं है। बादल के टुकड़े भांति भांति के रंग बदलते, भांति भांति के रूप भरते, कभी आपस में प्रेम से मिल जाते, कभी इठक कर अलग अलग हो जाते, कभी दौड़ने लगते, कभी ठिठक जाते। जालपा सोचती, रमानाथ भी कहीं बैठे यही मेघ क्रीड़ा देखते होंगे। इस कल्पना में उसे विचित्र आनंद मिलता। किसी माली को अपने लगाए पौधों से, किसी बालक को अपने बनाए हुए घरौंदों से जितनी आत्मीयता होती है, कुछ वैसा ही अनुराग उसे उन आकाशगामी जीवों से होता था। विपत्ति में हमारा मन अंतर्मुखी हो जाता है। जालपा को अब यही शंका होती थी कि ईश्वर ने मेरे पापों का यह दंड दिया है। आखिर रमानाथ किसी का गला दबाकर ही तो रोज रुपए लाते थे, कोई खुशी से तो न देता होगा। यह रुपए देखकर वह कितनी खुश होती थी। इन्हीं रुपयों से तो नित्य शोक श्रृंगार की चीजें आती रहती थी। उन वस्तुओं को देखकर अब उसका जी जलता था। यही सारे दुखों की मूल है। इन्हीं के लिए तो उसके पति को विदेश जाना पड़ा। वे चीज़ें उसकी आंखों में अब कांटों की तरह गड़ती थी, उसके हृदय में सूल की तरह चुभती थी। आखिर एक दिन उसने इन चीज़ों को जमा किया। मखमली स्लीपर, रेशमी मोजें, तरह तरह की बेलें, गीते, पिन, कंघियाँ, आईने,
कोई कहाँ तक गिनाए, अच्छा खासा एक ढेर हो गया। वह इस ढेर को गंगा में डुबा देगी और अब से एक नए जीवन का सूत्रपात करेगी। इन्हीं वस्तुओं के पीछे आज उसकी यह गति हो रही है। आज वह इस मायाजाल को नष्ट कर डालेगी। उनमें कितनी ही चीज़ें तो ऐसी सुंदर थी कि उन्हें छोड़ते मुंह आता था, मगर ग्लानि की उस प्रचंड ज्वाला को पानी के ये छींटे क्या बुझाते। आधी रात तक वह इन चीज़ों को उठा उठाकर अलग रखती रही, मानो किसी यात्रा की तैयारी कर रही हो। हाँ, यह वास्तव में यात्रा ही थी। अंधेरे से उजाले की, मिथ्या से सत्य की। मन में सोच रही थी, अब यदि ईश्वर की दया हुई और वह फिर लौट कर घर आए तो वह इस तरह रहेगी कि एक थोड़े से थोड़े में निर्वाह हो जाए। एक पैसा भी खर्च न करेगी व्यर्थ में। अपनी मजदूरी के ऊपर एक कौड़ी भी घर में न आने देगी। आज से उसके नए जीवन का आरंभ होगा। ज्यों ही 4 बजे सड़क पर लोगों के आने जाने की आहट मिलने लगी। जालपा ने बैग उठा लिया और गंगा स्नान करने चली। बैग बहुत भारी था, हाथ में उसे लटकाकर 10 कदम भी चलना कठिन हो गया। बार बार हाथ बदलती थी। यह भय भी लगा हुआ था कि कोई देख न ले। बोझ लेकर चलने का उसे कभी अवसर न पड़ा था। इक्के वाले पुकारते थे पर वह इधर कान न देती थी। यहाँ तक कि हाथ बेकाम हो गए तो उसने बैग को पीठ पर रख लिया और कदम बढ़ाकर चलने लगी। लंबा घूंघट निकाल लिया था कि कोई पहचान न सके। वह घाट के समीप पहुंची तो प्रकाश हो गया था। सहसा उसने रतन को अपनी मोटर पर आते देखा। उसने चाहा सिर झुकाकर मुंह छिपा ले, पर रतन ने दूर ही से पहचान लिया। मोटर रोक कर बोली, कहाँ जा रही हो बहन? यह पीठ पर बैग कैसा है? जालपा ने घूंघट हटा लिया और निशंक होकर बोली, गंगा स्नान करने जा रही हूँ रतन। मैं तो स्नान करके लौट आई, लेकिन चलो तुम्हारे साथ चलती हूँ, तुम्हें घर पहुंचा कर लौट जाऊंगी। बैग रख दो। जालपा, नहीं नहीं, यह भारी नहीं है, तुम जाओ, तुम्हें देर होगी, मैं चली जाऊंगी। मगर रतन ने इनकार कर दिया। कार से उतरकर उसके हाथ से बैग ले लिया और कमर में से कार में रखती हुई बोली, क्या भरा है इसमें? तुमने? बहुत भारी है, खोल कर देखूं? जालपा, इसमें तुम्हारे देखने लायक कोई चीज़ नहीं है। बैग में ताला न लगा था। रतन ने खोल कर देखा तो विस्मित होकर बोली, इन चीज़ों को कहाँ लिए जाती हो? जालपा ने कार पर बैठते हुए कहा, इन्हें गंगा में बहा दूंगी। रतन ने विस्मय में पड़कर कहा, गंगा में? कुछ पागल तो नहीं हो गई हो? चलो घर लौट चलो, बैग रख कर फिर आ जाना। जालपा ने दृढ़ता से कहा, नहीं रतन, मैं इन चीज़ों को डुबा कर ही जाऊंगी। रतन, आखिर क्यों? जालपा, पहले कार को बढ़ाओ फिर बताऊं। रतन, नहीं, पहले बता दो। जालपा, नहीं, यह न होगा, पहले कार को बढ़ाओ। रतन ने हार कर कार को बढ़ाया और बोली, अच्छा अब तो बताओगी? जालपा ने उल्हाने के भाव से कहा, इतनी बात तो तुम्हें खुद ही समझ लेनी चाहिए थी, मुझसे क्या पूछती हो? अब वे चीज़ें मेरे किस काम की हैं? इन्हें देख देख कर मुझे दुख होता है। जब देखने वाला ही न रहा तो इन्हें रख कर क्या करूँ? रतन ने एक लंबी सांस खींची और जालपा का हाथ पकड़कर कांपते हुए स्वर में बोली, बाबूजी के साथ तुम यह बहुत बड़ा अन्याय कर रही हो बहन। वे कितनी उमंग से इन्हें लाए होंगे, तुम्हारे अंगों पर इनकी शोभा देखकर कितना प्रसन्न हुए होंगे। एक एक चीज़ उनके प्रेम की एक एक स्मृति है। उन्हें गंगा में बहाकर तुम उस प्रेम का घोर अनादर कर रही हो। जालपा विचार में डूब गई। मन में संकल्प विकल्प होने लगा, किंतु एक एक क्षण में वह फिर संभल गई। बोली, यह बात नहीं है बहन, जब तक ये चीज़ें मेरी आंखों से दूर न हो जाएंगी मेरा चित्त शांत न होगा। इसी विलासिता ने मेरी यह दुर्गति की है, यह मेरी विपत्ति की गठरी है। प्रेम की स्मृति नहीं, प्रेम तो मेरे हृदय पर अंकित है। रतन, तुम्हारा हृदय बड़ा कठोर है। जालपा, मैं तो शायद ऐसा न कर सकती। जालपा, लेकिन मैं तो इन्हें अपनी विपत्ति का मूल समझती हूँ। एक क्षण चुप रहने के बाद वह फिर बोली, उन्होंने मेरे साथ बड़ा अन्याय किया है बहन। जो पुरुष अपनी स्त्री से कोई पर्दा रखता है, मैं समझती हूँ वह उससे प्रेम नहीं करता। मैं उनकी जगह पर होती तो यूँ तिलांजलि देकर न भागती, अपने मन की सारी व्यथा कह सुनाती और जो कुछ करती उनकी सलाह से करती। स्त्री और पुरुष में दुराव कैसा? रतन ने गंभीर मुस्कान के साथ कहा, ऐसे पुरुष तो बहुत कम होंगे जो स्त्री से अपना दिल खोलते हों। जब तुम स्वयं दिल में चोर रखती हो तो उनसे क्या आशा रखती हो कि वे तुमसे कोई पर्दा न रखें? तुम ईमान से कह सकती हो कि तुमने उनसे पर्दा नहीं रखा। जालपा ने
सकुचाते हुए कहा, मैंने अपने मन में चोर नहीं रखा। रतन ने जोर देकर कहा, झूठ बोलती हो, बिल्कुल झूठ। अगर तुमने विश्वास किया होता तो वे भी खुलते। जालपा इस आक्षेप को अपने सिर से न टाल सकी। उसे आज ज्ञात हुआ कि कपट का आरंभ पहले उसी की ओर से हुआ। गंगा का तट आ पहुंचा, कार रुक गई। जालपा उतरी और बैग को उठाने लगी, किंतु रतन ने उसका हाथ हटाकर कहा, नहीं, मैं इसे न ले जाने दूंगी। समझ लो कि डूब गए। जालपा, ऐसा कैसे समझ लूं? रतन, मुझ पर दया करो, बहन के नाते। जालपा, बहन के नाते तुम्हारे पैर धो सकती हूँ, मगर इन कांटों को हृदय में नहीं रख सकती। रतन ने भुएं सिकोड़ कर कहा, किसी तरह न मानोगी? जालपा ने स्थिर भाव से कहा, हाँ, किसी तरह नहीं। रतन ने विरक्त होकर मुंह धर लिया। जालपा ने बैग उठा लिया और तेजी से घाट से उतरकर जल तट तक पहुंच गई। फिर बैग को उठाकर पानी में फेंक दिया। अपनी इन निर्बलता पर यह विजय पाकर उसका मुख प्रदीप्त हो गया। आज उसे जितना गर्व और आनंद हुआ, उतना इन चीज़ों को पाकर भी न हुआ था। उन असंख्य प्राणियों में जो इस समय स्नान ध्यान कर रहे थे, कदाचित किसी को अपने अंतःकरण में प्रकाश का ऐसा अनुभव न हुआ होगा, मानो प्रभात की सुनहरी ज्योति उसके रोम रोम में व्याप्त हो रही है। अब वह स्नान करके ऊपर आई तो रतन से पूछा, डुबा दिया? जालपा, हाँ। रतन, बड़ी निष्ठुर हो। जालपा, यही निष्ठुरता मन पर विजय पाती है। अगर कुछ दिन पहले निष्ठुर हो जाती तो आज यह दिन क्यों आता? कार चल पड़ी। रमानाथ को कलकत्ता आए 2 महीने के ऊपर हो गए हैं। वह अभी तक देवीदीन के घर पर पड़ा हुआ है। उसे हमेशा यही धुन सवार रहती है कि रुपए कहाँ से आवे। तरह तरह के मंसूबे बांधता है, भांति भांति की कल्पनाएं करता है, पर घर से बाहर नहीं निकलता। हाँ, जब खूब अंधेरा हो जाता है तो वह एक बार मोहल्ले के वाचनालय में जरूर जाता है। अपने नगर और प्रांत के समाचारों के लिए उसका मन सदैव उत्सुक रहता है। उसने वह नोटिस देखा जो दयानाथ ने पत्रों में छपवाया था, पर उस पर विश्वास न हुआ। कौन जाने पुलिस ने उसे गिरफ्तार करने के लिए माया रची हो। रुपए भला किसने चुकाए होंगे? असंभव। एक दिन उसी पत्र में रमानाथ को जालपा का एक खत छपा मिला। जालपा ने आग्रह और याचना से भरे हुए शब्दों में उसे घर लौट आने की प्रेरणा की थी। उसने लिखा था, तुम्हारे जिम्मे किसी का कुछ बाकी नहीं है, कोई तुमसे कुछ न कहेगा। रमा का मन चंचल हो उठा, लेकिन तुरंत ही उसे ख्याल आया, यह भी पुलिस की शरारत होगी। जालपा ने यह पत्र लिखा, इसका क्या प्रमाण है? अगर यह भी मान लिया जाए कि रुपए घर वालों ने अदा कर दिए होंगे, तो क्या इस दशा में भी वह घर जा सकता है? शहर भर में उसकी बदनामी हो ही गई होगी, पुलिस में इत्तला की जा चुकी होगी। उसने निश्चय किया कि मैं नहीं जाऊंगा जब तक कम से कम 5,000 रुपये हाथ में न आ जाएंगे। घर जाने का नाम न लूँगा और रुपए नहीं दिए गए, पुलिस मेरी खोज में है, तो कभी घर न जाऊंगा, कभी नहीं। देवीदीन के घर में 2 कोठरियाँ थीं और सामने एक बरामदा था। बरामदे में दुकान थी। एक कोठरी में खाना बनता था, दूसरी कोठरी में बर्तन भांडे रखे हुए थे। ऊपर एक कोठरी थी और छोटी सी खुली हुई छतब। रमा इसी ऊपर के हिस्से में रहता था। देवीदीन के रहने सोने बैठने का कोई विशेष स्थान न था। रात को दुकान बढ़ाने के बाद वही बरामदा शयन गृह बन जाता था। दोनों वहीं पड़े रहते थे। देवीदीन का काम चिलम पीना और दिन भर गप्पे लड़ाना था। दुकान का सारा काम बुढ़िया करती थी। मंडी जाकर माल लाना, स्टेशन से माल भेजना या लेना, यह सब भी वही कर लेती थी। देवीदीन ग्राहकों को पहचानता तक न था। थोड़ी सी हिंदी जानता था। बैठा बैठा रामायण, तोता मैना, रामलीला या माता मरियम की कहानी पढ़ा करता। जब से रमा आ गया है, बुढ़े को अंग्रेजी पढ़ने का शौक हो गया है। सवेरे ही प्राइमरी लाकर बैठ जाता है और 9-10 बजे तक अक्सर पढ़ता रहता है। बीच बीच में लतीफ़े भी होते जाते हैं, जिनका देवीदीन के पास अखंड भंडार है। मगर जग्गो को रमा का आसन जमाना अच्छा नहीं लगता। वह उसे अपना मुनीम तो बनाए हुए हैं, हिसाब किताब उसी से लिखवाती है, पर इतने से काम के लिए वह एक आदमी रखना व्यर्थ समझती है। यह काम तो वह ग्राहकों से यूँ ही करा लेती थी। उसे रमा का रहना खलता था, पर रमा इतना विनम्र, इतना सेवा तत्पर, इतना धर्मनिष्ठ है कि वह स्पष्ट रूप से कोई आपत्ति नहीं कर सकती। हाँ, दूसरों पर रखकर श्लेष रूप से उसे सुना सुना कर दिल का गुबार निकालती रहती है। रमा ने अपने को ब्राह्मण कह रखा है और उसी धर्म का पालन करता है। ब्राह्मण और धर्मनिष्ठ बनकर वह दोनों प्राणियों का श्रद्धा पात्र बन सकता है। बुढ़िया के भाव और व्यवहार को वह खूब समझता है, पर करे क्या?
बेहयाई करने पर मजबूर है। परिस्थिति ने उसके आत्मसम्मान का अपहरण कर डाला है। एक दिन रमानाथ वाचनालय में बैठा हुआ पत्र पढ़ रहा था कि एकाएक उसे रतन दिखाई पड़ गई। उसके अंदाज से मालूम होता था कि वह किसी को खोज रही है। 20 आदमी बैठे पुस्तकें और पत्र पढ़ रहे थे। रमा की छाती धक धक करने लगी। वह रतन की आंखें बचाकर सिर झुकाए हुए कमरे से निकल गया और पीछे के अंधेरे बरामदे में, जहां पुराने टूटे फूटे संदूक और कुर्सियां पड़ी हुई थी, छिपा खड़ा रहा। रतन से मिलने और घर के समाचार पूछने के लिए उसकी आत्मा तड़प रही थी, पर मारे संकोच के सामने न आ सकता था। आह, कितनी बातें पूछने की थी, पर उनमें मुख्य यही थी कि जालपा के विचार उसके विषय में क्या हैं। उसकी इन निष्ठुरता पर रोती तो नहीं है, उसकी उद्दंडता पर क्षुब्ध तो नहीं है, उसे धूर्त और बेईमान तो नहीं समझ रही है, दुबली तो नहीं हो गई है। और लोगों के क्या भाव हैं, क्या घर की तलाशी हुई, मुकदमा चला, ऐसी ही हजारों बातें जानने के लिए वह विकल हो रहा था, पर मुंह कैसे दिखाए। वह झांक झांक कर देखता रहा। जब रतन चली गई मोटर के जाने के बाद, तब उसकी जान में जान आई। उसी दिन से 1 सप्ताह तक वह वाचनालय न गया, घर से निकला तक नहीं। कभी कभी पड़े पड़े रमा का जी ऐसा घबराया कि पुलिस में जाकर सारी कथा कह सुनाए, जो कुछ होना है हो जाए। 1-2 साल की कैद इस आजीवन कारावास से तो अच्छी ही है। फिर वह नए सिरे से जीवन संग्राम में प्रवेश करेगा, हाथ पांव बचाकर काम करेगा, अपनी चादर के बाहर जो भर भी पांव न फैलाएगा। लेकिन एक एक क्षण में हिम्मत टूट जाती। इस प्रकार 2 महीने और बीत गए। पूस का महीना आया। रमा के पास जाड़ों का कोई कपड़ा नहीं था। घर से तो वह कोई चीज लाया ही नहीं था, यहाँ भी कोई चीज बनवा नहीं सका था। अब तक तो उसने धोती ओढ़कर किसी तरह रातें काटी, पर पूस के कड़क जाड़े लिहाफ या कंबल के बगैर कैसे कटते। बेचारा रात भर गठरी बना पड़ा रहता। जब बहुत सर्दी लगती तो बिछावन ओढ़ लेता। देवी दीन ने उसे एक पुरानी दरी बिछाने को दे दी थी। उसके घर में शायद यही सबसे अच्छा बिछावन था। इस श्रेणी के लोग चाहे 10,000 के गहने पहन ले, शादी ब्याह में 10,000 खर्च कर दे, पर बिछावन गुदरा ही रखेंगे। इस सड़ी हुई दरी से जाड़ा भला क्या जाता, पर कुछ न कुछ होने से तो अच्छा ही था। रमा संकोचवश देवी दीन से कुछ कह न सकता था, और देवी दीन भी शायद इतना बड़ा खर्च न उठा सकता था, या संभव है इधर उसकी निगाह ही न जाती हो। जब दिन ढलने लगता तो रमा रात के कष्ट की कल्पना से भयभीत हो उठता था, मानो काली बला दौड़ती चली आती हो। रात को बार बार खिड़की खोलकर देखता कि सवेरा होने में कितनी कसर है। एक दिन शाम को वह वाचनालय जा रहा था कि उसने देखा एक बड़ी कोठी के सामने हजारों कंगले जमा हैं। उसने सोचा, यह क्या बात है, क्यों इतने आदमी जमा है। भीड़ के अंदर घुसकर देखा तो मालूम हुआ सेठ जी कंबलों का दान कर रहे हैं। कंबल बहुत घटिया थे, पतले और हल्के, पर जनता एक पर एक टूटी पड़ती थी। रमा के मन में आया, एक कंबल ले लूं, यहाँ मुझे कौन जानता है, अगर कोई जान भी जाए तो क्या हर्ज। गरीब ब्राह्मण अगर दान का अधिकारी नहीं तो और कौन है। लेकिन एक क्षण में उसका आत्मसम्मान जाग उठा। वह कुछ देर वहाँ खड़ा ताकता रहा, फिर आगे बढ़ा। उसके माथे पर तिलक देखकर मुनीम जी ने समझ लिया, यह ब्राह्मण है। इतने सारे कंगालों में ब्राह्मणों की संख्या बहुत कम थी। ब्राह्मणों को दान देने का पुण्य कुछ और ही है। मुनीम मन में प्रसन्न था कि एक ब्राह्मण देवता दिखाई तो दिए। इसलिए जब उसने रमा को जाते देखा तो बोला, पंडित जी कहाँ चले, कंबल तो लेते जाइए। रमा मारे संकोच के गड़ गया। उसके मुंह से केवल इतना ही निकला, मुझे इच्छा नहीं है। यह कहकर वह फिर बढ़ा। मुनीम जी ने समझा शायद कंबल घटिया देखकर देवता जी चले जा रहे हैं। ऐसे आत्मसम्मान वाले देवता उसे अपने जीवन में शायद कभी मिले ही न थे। कोई दूसरा ब्राह्मण होता तो 2-4 चिकनी चुपड़ी बातें करता और अच्छे कंबल मांगता। यह देवता बिना कुछ कहे निर्व्याज भाव से चले जा रहे हैं तो अवश्य कोई त्यागी जीव है। उसने लपक कर रमा का हाथ पकड़ लिया और बोला, आओ तो महाराज, आपके लिए चोखा कंबल रखा है, यह तो कंगालों के लिए है। रमा ने देखा कि बिना मांगे एक चीज मिल रही है, जबरदस्ती गले लगाई जा रही है, तो वह 2 बार और नहीं करके मुनीम के साथ अंदर चला गया। मुनीम ने उसे कोठी में ले जाकर तख्त पर बिठाया और एक अच्छा सा दबीज कंबल भेंट किया। रमा की संतोष वृत्ति का उस पर इतना प्रभाव पड़ा कि उसने 5 रुपए दक्षिणा भी देना चाहा, किंतु रमा ने उसे लेने से साफ इनकार कर दिया। जन्म जन्मांतर की संचित मर्यादा कंबल लेकर ही आहत हो उठी थी। दक्षिणा के लिए हाथ फैलाना उसके लिए असंभव हो गया।
मुनीम ने चकित होकर कहा, आप यह भेंट न स्वीकार करेंगे तो सेठ जी को बड़ा दुख होगा। रमा ने विरक्त होकर कहा, आपके आग्रह से मैंने कंबल ले लिया, पर दक्षिणा नहीं ले सकता। मुझे धन की आवश्यकता नहीं। जिस सज्जन के घर टिका हुआ हूँ वह मुझे भोजन देते हैं और मुझे लेकर क्या करना है। सेठ जी मानेंगे नहीं। आप मेरी ओर से क्षमा मांग लीजिए। आपके त्याग को धन्य है। ऐसे ही ब्राह्मणों से धर्म की मर्यादा बनी हुई है। कुछ देर बैठिए तो सेठ जी आते होंगे। आपके दर्शन पाकर बहुत प्रसन्न होंगे। ब्राह्मणों के परम भक्त हैं और त्रिकाल संध्या वंदन करते हैं। महाराज 3 बजे रात को गंगा तट पर पहुंच जाते हैं। वहां से आकर पूजा पर बैठ जाते हैं। 10 बजे भागवत का पारायण करते हैं। भोजन पाते हैं तब कोठी में आते हैं। 3-4 बजे फिर संध्या करने चले जाते हैं। 8 बजे थोड़ी देर के लिए फिर आते हैं। 9 बजे ठाकुर द्वारे में कीर्तन सुनते हैं और फिर संध्या करके भोजन पाते हैं। थोड़ी देर में आते ही होंगे। आप कुछ देर बैठें तो बड़ा अच्छा हो। आपका स्थान कहाँ है? रमा ने प्रयाग ने बताकर काशी बतलाया। इस पर मुनीम जी का आग्रह और बढ़ा, पर रमा को यह आशंका हो रही थी कहीं सेठ जी ने कोई धार्मिक प्रसंग छेड़ दिया तो सारी कलई खुल जाएगी। किसी दूसरे दिन आने का वचन देकर उसने पिंड छुड़ाया। 9 बजे वह वाचनालय से लौटा तो डर रहा था कि कहीं देवी दीन ने कंबल देखकर पूछा, कहाँ से लाए, तो क्या जवाब दूंगा। कोई बहाना कर दूंगा, कह दूंगा एक पहचान की दुकान से उधार लाया हूँ। देवी दीन ने कंबल देखते ही पूछा, सेठ करोड़ीमल के यहाँ पहुँच गए क्या? महाराज, रमा ने पूछा, कौन सेठ करोड़ीमल? अरे वही जिसकी वह बड़ी लाल कोठी है। रमा कोई बहाना न कर सका, बोला, हाँ। मुनीम जी ने पिंड ही न छोड़ा। बड़ा धर्मात्मा जीव है। देवी दीन ने मुस्कुराकर कहा, बड़ा धर्मात्मा, उसी के थामे तो यह धरती थमी है, नहीं तो अब तक मिट गई होती। रमानाथ, काम तो धर्मात्माओं के ही करता है। मन का हाल ईश्वर जाने। जो सारे दिन पूजा पाठ और दान व्रत में लगा रहे उसे धर्मात्मा नहीं तो क्या कहा जाए। देवी दीन, उसे पापी कहना चाहिए, महापापी। दया तो उसके पास से होकर भी नहीं निकली। जिसकी जूठ की मिल है, मजदूरों के साथ जितनी निर्दयता उसकी मिल में होती है और कहीं नहीं होती। आदमियों को हंटरों से पिटवाता है, हंटरों से। चर्बी मिला घी बेचकर उसमें लाखों कमा लिए। कई नौकर 1 मिनट की भी देर करे तो तुरंत तलब काट लेता है। अगर साल में 2-4 हजार दान कर दे तो पाप का धन पचे कैसे। धर्म कर्म वाले ब्राह्मण तो उसके द्वार पर झांकते भी नहीं। तुम्हारे सिवा वहाँ कोई पंडित था? रमा ने सिर हिलाया। कोई जाता ही नहीं। हाँ, लोभी लंपट पहुंच जाते हैं। जितने पुजारी देखे सबको पत्थर ही पाया। पत्थर पूजते पूजते इनके दिल भी पत्थर हो जाते हैं। इसके 3 तो बड़े बड़े धर्मशाले हैं। मुदा है पाखंडी। आदमी चाहे और कुछ न करे, मन में दया बनाए रखे, यही 100 धर्म का एक धर्म है। दिन की रखी हुई रोटियां खाकर जब रमा कंबल ओढ़कर लेटा तो उसकी बड़ी ग्लानि होने लगी। रिश्वत में उसने हजारों रुपए मारे थे, पर कभी एक क्षण के लिए भी उसे ग्लानि न आई थी। रिश्वत बुद्धि से, कौशल से, पुरुषार्थ से मिलती है। दान पौरुषहीन, कर्महीन या पाखंडियों का आधार है। वह सोच रहा था, मैं अब इतना दीन हूँ कि भोजन और वस्त्र के लिए मुझे दान लेना पड़ता है। वह देवी दीन के घर 2 महीने से पड़ा हुआ था, पर देवी दीन उसे भिक्षुक नहीं मेहमान समझता था। उसके मन में कभी दान का भाव आया ही न था। रमा के मन में ऐसा उद्वेग उठा, किसी दम थाने में जाकर अपना सारा वृतांत कह सुनाई। यही न होगा 2-3 साल की सजा हो जाएगी। फिर तो यो प्राण सूली पर न टंगे रहेंगे, कहीं डूब ही क्यों न जाएं। इस तरह जीने से तो फायदा ही क्या। न घर का हूँ न घाट का। दूसरों का भार तो क्या उठाऊंगा, अपने ही लिए दूसरा का मुँह ताकता हूँ। इस जीवन में किसका उपकार किया है, धिक्कार है मेरे जीने को। रमा ने निश्चय किया, कल निशंक होकर काम की टोह में निकलूंगा। जो कुछ होना है हो जाए। अभी रमा मुंह हाथ धो रहा था कि देवी दीन प्राइमर लेकर आ पहुंचा और बोला, भैया यह तुम्हारी अंग्रेजी बड़ी विकट है। SIR सर होता है तो PIT पिट क्यों हो जाता है। BUT बट है, लेकिन PUT पुट हो जाता है। तुम्हें भी बड़ी कठिनाई लगती होगी। रमा ने मुस्कुराकर कहा, पहले तो कठिन लगती थी, पर अब तो आसान मालूम होती है। देवी दीन, जिस दिन प्राइमर खत्म होगी महावीर जी को 1.25 सेर लड्डू चढ़ाऊंगा। प्राइमर का मतलब है पराई स्त्री मर जाए। मैं कहता हूँ हमारी मर, पराई के मरने से हमें क्या सुख। तुम्हारे बाल बच्चे तो हैं ना भैया? रमा ने इस भाव से कहा, मानो हैं, पर न होने के बराबर हैं। हाँ हैं तो। कोई चिट्ठी चपाती आई थी ना, और न तुमने लिखी। अरे 3 महीने से कोई चिट्ठी ही नहीं भेजी। घबराते न होंगे लोग।
जब तक यहाँ कोई ठिकाना न मिल जाए क्या पत्र लिखूं? अरे भले आदमी, इतना तो लिख दो कि मैं यहाँ कुशल से हूँ। घर से भाग आए थे, उन लोगों को कितनी चिंता हो रही होगी। माँ बाप तो है ना? हाँ हैं तो। देवी दीन ने गिड़गिड़ाकर कहा, तो भैया आज ही चिट्ठी लिख डालो। मेरी बात मानो। रमा ने अब तक अपना हाल छिपाया था। उसके मन में कितनी ही बार इच्छा हुई कि देवी दीन से कह दूं, पर बात होठों तक आकर रुक जाती थी। वह देवी दीन के मुंह से आलोचना सुनना चाहता था। वह जानना चाहता था कि यह क्या सलाह देता है। इस समय देवी दीन के सद्भाव ने उसे पराभूत कर दिया। बोला, मैं घर से भाग आया हूँ दादा। देवी दीन ने मूंछों में मुस्कुराकर कहा, यह तो मैं जानता हूँ। क्या बाप से लड़ाई हो गई? नहीं। माँ ने कुछ कहा होगा? यह भी नहीं। तो फिर घरवाली से ठन गई होगी। वह कहती होगी मैं अलग रहूँगी, तुम कहते होगे मैं अपने माँ बाप के साथ रहूँगा, अलग न रहूँगा, या गहने के लिए जिद करती होगी। नाक में दम कर दिया होगा। क्यों? रमा ने लज्जित होकर कहा, कुछ ऐसी बात थी दादा। वह तो गहनों की बहुत इच्छुक न थी, लेकिन पा जाती थी तो प्रसन्न हो जाती थी, और मैं प्रेम की तरंग में आगा पीछा कुछ न सोचता था। देवी दीन के मुंह से मानो आप ही आप निकल गया, सरकारी रकम तो नहीं उड़ा दी? रमा को रोमांच हो आया, छाती धक से हो गई। वह सरकारी रकम की बात उसने छिपाना चाहा था। देवी दीन के इस प्रश्न ने मानो उस पर छापा मार दिया। वह कुशल सैनिक की भांति अपनी सेना को घाटियों से जासूसों की आंखों से बचाकर निकाल ले जाना चाहता था, पर इस छापे ने उसकी सेना को अस्त व्यस्त कर दिया। उसके चेहरे का रंग उड़ गया। वह एकाएक कुछ निश्चय न कर सका कि इसका क्या जवाब दूं। देवी दीन ने उसके मन का भाव भांप कर कहा, प्रेम बड़ा बेढब होता है भैया, बड़े बड़े चूक जाते हैं। तुम तो अभी लड़के हो। गबन के हजारों मुकदमे हर साल होते हैं। तहकीकात की जाए तो सबका कारण एक ही होगा, गहना। 10-20 वारदात तो मैं आंखों देख चुका हूँ। यह रोग ही ऐसा है। औरत मुंह से तो यही कही जाती है कि यह क्यों लाए, वह क्यों लाए, रुपए कहाँ से आवेंगे, लेकिन उसका मन आनंद से नाचने लगता है। यही एक डाकू रहते थे, बेचारे ने छुरी से गला काट लिया। एक दूसरे मियाँ साहब को मैं जानता हूँ जिनको 5 साल की सजा हो गई, जेल में मर गए। एक तीसरे पंडित जी को जानता हूँ जिन्होंने अफीम खाकर जान दे दी। बुरा रोग है, दूसरों को क्या कहूँ। मैं ही 3 साल की सजा काट चुका हूँ। जवानी की बात है, जब इस बुढ़िया पर जो बन था ताकती थी तो मानो कलेजे पर तीर चला देती थी। मैं डाकिया था, मनी ऑर्डर तकसीम किया करता था। यह कानों के झुमकों के लिए जान खा रही थी, कहती थी सोने ही के लूंगी। इसका बाप चौधरी था, मेवे की दुकान थी, मिजाज बढ़ा हुआ था, मुझ पर प्रेम का नशा छाया हुआ था। अपनी आमदनी की डिगे मारता रहता था। कभी फूल के हार लाता, कभी मिठाई, कभी अतर फुलेल शहर का हल्का था। जमाना अच्छा था, दुकानदारों से जो चीज़ मांग लेता मिल जाती थी। आखिर मैंने एक मनी ऑर्डर पर झूठे दस्तखत बनाकर रुपए उड़ा लिए। कुल 30 रुपए थे। झुमके लाकर इसे दिए। इतनी खुश हुई कि कुछ न पूछो। लेकिन एक ही महीने में चोरी पकड़ ली गई। 3 साल की सजा हो गई। सजा काट कर निकला तो यहाँ भाग आया, फिर कभी घर नहीं गया। यह मुँह कैसे दिखाता। हाँ, घर पत्र भेज दिया। बुढ़िया खबर पाते ही चली आई। यह सब कुछ हुआ, मगर गहनों से उसका पेट नहीं भरा। जब देखो कुछ न कुछ बनता ही रहता है। एक चीज आज बनवाई, कल उसी को तुड़वा कर कोई दूसरी चीज बनवाई। यही तार चला आता है। एक सोनार मिल गया है, मजूरी में साफ भाजी ले जाता है। मेरी तो सलाह है घर पर एक खत लिख दो, लेकिन पुलिस तो तुम्हारी टोह में होगी। कहीं पता मिल गया तो काम बिगड़ जाएगा। मैंने किसी से एक खत लिखा कर भेज दूं। रमा ने आग्रहपूर्वक कहा, नहीं दादा, दया करो, अनर्थ हो जाएगा। पुलिस से ज़्यादा तो मुझे घर वालों का भय है। देवी दीन घर वाले खबर पाते ही आ जाएंगे, यह चर्चा ही न उठेगी। उनकी कोई चिंता नहीं, डर पुलिस ही का है। रमानाथ, मैं सजा से बिल्कुल नहीं डरता। तुमसे कहा नहीं, एक दिन मुझे वाचनालय में जान पहचान की एक स्त्री दिखाई दी। हमारे घर बहुत आती जाती थी। मेरी स्त्री से बड़ी मित्रता थी। एक बड़े वकील की पत्नी है। उसे देखते ही मेरी नानी मर गई। ऐसा सिट पिटा गया कि उसकी ओर ताकने की हिम्मत न पड़ी। चुपके से उठकर पीछे के बरामदे में जा छिपा। अगर उस वक्त उससे 2-4 बातें कर लेता तो घर का सारा समाचार मालूम हो जाता, और मुझे यह विश्वास है कि वह इस मुलाकात की किसी से चर्चा भी न करती, मेरी पत्नी से भी न करती। लेकिन मेरी हिम्मत ही न पड़ी। अब अगर मिलना भी चाहूँ तो नहीं मिल सकता। उसका पता ठिकाना कुछ भी तो नहीं मालूम। देवी दीन, तो फिर उसी को क्यों नहीं एक चिट्ठी लिखते। रमानाथ, चिट्ठी तो मुझसे न लिखी जाएगी। देवी दीन, तो कब तक चिट्ठी न लिखोगे। रमानाथ, देखा चाहिए। देवी दीन,
पुलिस तुम्हारी टोह में होगी। देवी दीन चिंता में डूब गया। रमा को भ्रम हुआ, शायद पुलिस का भय इसे चिंतित कर रहा है। बोला, हाँ, इसकी शंका मुझे हमेशा बनी रहती है। तुम देखते हो मैं दिन को बहुत कम घर से निकलता हूँ, लेकिन मैं तुम्हें अपने साथ नहीं घसीटना चाहता। मैं तो जाऊँगा ही, तुम्हें क्यों उलझन में डालूँ। सोचता हूँ कहीं और चला जाऊँ, किसी ऐसे गाँव में जाकर रहूँ जहाँ पुलिस की गंध भी न हो। देवी दीन ने गर्व से सिर उठाकर कहा, मेरे बारे में तुम कुछ चिंता न करो भैया, यहाँ पुलिस से डरने वाले नहीं हैं। किसी परदेसी को अपने घर ठहराना पाप नहीं है। हमें क्या मालूम किसके पीछे पुलिस है, यह पुलिस का काम है, पुलिस जाने। मैं पुलिस का मुखबिर नहीं, जासूस नहीं, गोइंदा नहीं। तुम अपने को बचाए रखो, देखो भगवान क्या करते हैं। हाँ, कहीं बुढ़िया से न कह देना, नहीं तो उसके पेट में पानी न पचेगा। दोनों एक क्षण चुपचाप बैठे रहे। दोनों इस प्रसंग को इस समय बंद कर देना चाहते थे। सहसा देवी दीन ने कहा, क्यों भैया, कहो तो मैं तुम्हारे घर चला जाऊं, किसी को कानो कान खबर न होगी। मैं इधर उधर से सारा ब्यौरा पूछाऊंगा, तुम्हारे पिता से मिलूंगा, तुम्हारी माता को समझाऊंगा, तुम्हारी घरवाली से बातचीत करूंगा, फिर जैसा उचित जान पड़े वैसा करना। रमा ने मन ही मन प्रसन्न होकर कहा, लेकिन कैसे पूछोगे दादा, लोग कहेंगे ना कि तुमसे इन बातों से क्या मतलब। देवी दीन ने ठट्ठा मारकर कहा, भैया इससे सहज तो कोई काम ही नहीं। एक जनेऊ गले में डाला और ब्राह्मण बन गए। फिर चाहे हाथ देखो, चाहे कुंडली बाँचो, चाहे सगुन विचारो, सब कुछ कर सकते हो। बुढ़िया भिक्षा लेकर आवेगी, उसे देखते ही कहूँगा, माता तेरे पुत्र को परदेश जाने का बड़ा कष्ट है। क्या तेरा कोई पुत्र विदेश गया है। इतना सुनते ही घर भर के लोग आ जाएंगे। वह भी आवेगी, उसका हाथ देखूंगा। इन बातों में मैं पक्का हूँ भैया, तुम निश्चिंत रहो, कुछ कमा लाऊंगा। देख लेना, माघ मेला भी होगा, स्नान करता आऊँगा। रमा की आंखें मनोल्लास से चमक उठी। उसका मन मधुर कल्पनाओं के संसार में जा पहुंचा। जालपा उसी वक्त रतन के पास दौड़ी जाएगी। दोनों भांति भांति के प्रश्न करेंगी, क्यों बाबा, वह कहाँ गए हैं, अच्छी तरह है ना, कब तक घर आएंगे, कभी बाल बच्चों की सुधि आती है उनको, वहाँ किसी एक कामनी के माया जाल में तो नहीं फंस गए। दोनों शहर का नाम भी पूछेंगी, कहीं दादा ने सरकारी रुपए चुका दिए हों तो मजा आ जाए, तब एक ही चिंता रहेगी। देवी दीन बोला, तो है ना सलाह रमानाथ। कहाँ जाएंगे दादा, कष्ट होगा, माघ का स्नान भी तो करूँगा, कष्ट के बिना कहीं पुण्य होता है। मैं तो कहता हूँ तुम भी चलो, मैं वहाँ सब रंग ढंग देख लूँगा। अगर देखना कि मामला टिकचन है तो मैं चैन से घर चले जाना, कोई खटका मालूम हो तो मेरे साथ ही लौट आना। रमा ने हंसकर कहा, कहाँ की बात करते हो दादा, मैं यूँ कभी न जाऊँगा। स्टेशन पर उतरते ही कहीं पुलिस का सिपाही पकड़ ले तो बस। देवी दीन ने गंभीर होकर कहा, सिपाही क्या पकड़ लेगा, दिल लगी है, मुझसे कहो, मैं प्रयागराज के थाने में ले जाकर खड़ा कर दूँ। अगर कोई तिरछी आंखों से भी देख ले तो मुझे मुड़ा लूँ। ऐसी बात भला सैकड़ों खूनियों को जानता हूँ जो यहाँ कलकत्ता में रहते हैं, पुलिस के अफसरों के साथ दावते खाते हैं। पुलिस उन्हें जानती है, फिर भी उनका कुछ नहीं कर सकती। रुपए में बड़ा बल है भैया। रमा ने कुछ जवाब न दिया। उसके सामने यह नया प्रश्न खड़ा हुआ। जिन बातों को यह अनुभव न होने के कारण महाकष्ट समझ रहा था, उन्हें इस बूढ़े ने निर्मूल कर दिया। और बूढ़ा सेखीबाजी में नहीं, वह मुंह से जो कहता है उसे पूरा कर दिखाने की सामर्थ्य रखता है। उसने सोचा, तो क्या मैं सचमुच देवी दीन के साथ घर चला जाऊं? यहाँ कुछ रुपए मिल जाते तो नए सूट बनवा लेता, फिर शान से जाता। वह उस अवसर की कल्पना करने लगा जब वह नया सूट पहने हुए घर पहुंचेगा। उसे देखते ही गोपी और विशंभर दौड़ेंगे, भैया आए, दादा निकल आएंगे। अम्मा को पहले विश्वास न आएगा, मगर जब दादा आकर कहेंगे हाँ आ तो गए, तब वह रोती हुई द्वार की ओर चलेगी। उसी वक्त मैं पहुंचकर उनके पैरों पर गिर पड़ूंगा। जालपा वहां न आएगी, वह मान किए बैठी रहेगी। रमा ने मन ही मन वह वाक्य भी सोच लिया जो वह जालपा को मनाने के लिए कहेगा। शायद रुपए की चर्चा ही न आए। इस विषय पर कुछ कहते हुए सभी को संकोच होगा। अपने प्रियजनों से जब कोई अपराध हो जाता है तो हम उघाड़ कर उसे दुखी नहीं करते, चाहते हैं कि उस बात का उसे ध्यान ही न आए। उसके साथ ऐसा व्यवहार करते हैं कि उसे हमारी ओर से जरा भी भ्रम न हो, वह भूल कर भी यह न समझे कि मेरी अपकीर्ति हो रही है। देवी दीन ने पूछा, क्या सोच रहे हो, चलोगे ना? रमा ने दबी जबान से कहा, तुम्हारी इतनी दया है तो चलूंगा, मगर पहले तुम्हें मेरे घर जाकर पूरा समाचार लाना पड़ेगा। अगर मेरा मन न भरा तो मैं लौट आऊंगा। देवी दीन ने दृढ़ता से कहा, मंजूर। रमा ने संकोच से आंखें नीची करके कहा, एक बात और है। देवी दीन, क्या बात है, कहो। मुझे कुछ कपड़े बनवाने पड़ेंगे, बन जाएंगे। मैं घर पहुंचकर तुम्हारे रुपए दिला दूंगा
और मैं तुम्हारी गुरु दक्षिणा भी वहीं दे दूंगा। गुरु दक्षिणा भी मुझे को देनी पड़ेगी। मैंने तुम्हें 4 हरफ अंग्रेजी पढ़ा दिए, तुम्हारा इससे कोई उपकार न होगा। तुमने मुझे पाठ पढ़ाए हैं, उन्हें मैं उम्र भर नहीं भूल सकता। मुंह पर बड़ाई करना खुशामद है, लेकिन दादा, माता पिता के बाद जितना प्रेम मुझे तुमसे है उतना और किसी से नहीं। तुमने ऐसे गाढ़े समय मेरी बाह पकड़ी जब मैं बीच धार में बहा जा रहा था। ईश्वर ही जाने अब तक मेरी क्या गति हुई होती, किस घाट लगा होता। देवी दीन ने चुहल से कहा। और जो कहीं तुम्हारे दादा ने मुझे घर में न घुसने दिया तो? रमा ने हंसकर कहा, दादा तुम्हें अपना बड़ा भाई समझेंगे, तुम्हारी इतनी खातिर करेंगे कि तुम ऊब जाओगे। जालपा तुम्हारे चरण धो धो कर पिएगी, तुम्हारी इतनी सेवा करेगी कि जवान हो जाओगे। देवी दीन ने हंसकर कहा, तब तो बुढ़िया डाह के मारे जल मरेगी। मानेगी नहीं? नहीं तो मेरा जी चाहता है कि हम दोनों यहाँ से अपना डेरा डंडा लेकर चलते और वहीं अपनी सिर की तानते तुम लोगों के साथ जिंदगी के बाकी दिन आराम से कट जाते। मगर इस चुड़ैल से कलकत्ता न छोड़ा जाएगा तो बात पक्की हो गई ना? हाँ, पक्की ही है। दुकान खुले तो चलें, कपड़े लावेंगे, आज ही सिलने को दे देंगे। देवी दीन के चले जाने के बाद रमा बड़ी देर तक आनंद कल्पनाओं में मग्न बैठा रहा। जिन भावनाओं को उसने कभी मन में आश्रय न दिया था, जिनकी गहराई और विस्तार और उद्वेग से वह इतना भयभीत था कि उसमें फिसल कर डूब जाने के भय से चंचल मन को उधर भटकने भी न देता था, उसी अथाह और अछोर कल्पना सागर में वह आज स्वच्छंद रूप से क्रीड़ा करने लगा। उसे अब एक नौका मिल गई थी। वह त्रिवेणी की सैर, वह अल्फ्रेड पार्क की बहार, वह खुसरो बाग का आनंद, वह मित्रों के जल से सब याद आ आकर हृदय को गुदगुदाने लगे। रमेश उसे देखते ही गले से लिपट जाएगा। मित्रगण पूछेंगे, कहाँ गए थे यार, खूब सैर की? रतन उसकी खबर पाते ही दौड़ी आएगी और पूछेगी, तुम कहाँ ठहरे थे बाबूजी? मैंने सारा कलकत्ता छान मारा। फिर जालपा की मान प्रतिमा सामने आ खड़ी हुई। सहसा देवी दीन ने आकर कहा, भैया 10 बज गए, चलो बाजार होते आवें। रमा ने चौंक कर पूछा, क्या 10 बज गए? देवी दीन, 10 नहीं 11 का अमल होगा। रमा चलने को तैयार हुआ, लेकिन द्वार तक आकर रुक गया। देवी दीन ने पूछा, क्यों खड़े कैसे हो गए? तुम्हें चले जाओ, मैं जाकर क्या करूँगा? क्या डर रहे हो? नहीं, डर नहीं रहा हूँ, मगर क्या फ़ायदा? मैं अकेले जाकर क्या करूँगा? मुझे क्या मालूम तुम्हें कौन कपड़ा पसंद है? चलकर अपनी पसंद से ले लो, वहीं दर्जी को दे देंगे। तुम जैसा कपड़ा चाहे ले लेना, मुझे सब पसंद है। तुम्हें डर किस बात का है? पुलिस तुम्हारा कुछ नहीं करेगी, कोई तुम्हारी तरफ ताकेगा भी नहीं। मैं डर नहीं रहा हूँ दादा, जाने की इच्छा नहीं है। डर नहीं रहे हो तो क्या कर रहे हो? कह रहा हूँ कि कोई तुम्हें कुछ न कहेगा, इसका मेरा जिम्मा है। मुद्दा तुम्हारी जान निकली जाती है। देवी दीन ने बहुत समझाया, आश्वासन दिया, पर रमा जाने पर राजी न हुआ। वह डरने से कितना ही इनकार करे, पर उसकी हिम्मत घर से बाहर निकलने की न पड़ती थी। वह सोचता था, अगर किसी सिपाही ने पकड़ लिया तो देवी दीन क्या कर लेगा? माना सिपाही से इसका परिचय भी हो तो यह आवश्यक नहीं कि वह सरकारी मामले में मौके का निर्वाह करे। वह मिकैत खुशामद करके रह जाएगी। मेरी सिरब कहीं पकड़ा जाऊं तो प्रयाग के बदले जेल जाना पड़े। आखिर देवी दीन लाचार होकर अकेला ही गया। देवी दीन घंटे भर में लौटा तो देखा रमा छत पर टहल रहा है। बोला, कुछ खबर है? कै बज गए? 12 का अमल है। आज रोटी न बनाओगे क्या? घर जाने की खुशी में खाना पीना छोड़ दोगे? रमा ने झेप कर कहा, बना लूँगा दादा, जल्दी क्या है? यह देखो नमूने लाया हूँ, इनमें जो सा पसंद कर लो ले लूँगा। यह कहकर देवी दीन ने ऊनी और रेशमी कपड़े के सैकड़ों नमूने निकाल कर रख दिए। 5-6 रुपये गज से कम का कोई कपड़ा था न। रमा ने नमूनों को उलट पलट कर देखा और बोला, इतने महंगे कपड़े क्यों लाए दादा? और सस्ते न थे? सस्ते थे, मुद्दा विलायती थे। तुम विलायती कपड़े नहीं पहनते। इधर 20 साल से तो नहीं लिए, उधर की बात नहीं कहती। कुछ बेसी दाम लग जाता है, पर रुपए तो देश ही में रह जाता है। रमा ने लजाते हुए कहा, तुम नियम के बड़े पक्के हो दादा। देवी दीन की मुद्रा सहसा तेजवान हो गई। उसकी बुझी हुई आंखें चमक उठी, देह की नसें तन गई। अकड़ कर बोला, जिस देश में रहते हैं, जिसका अन्न जल खाते हैं, उसके लिए इतना भी न करें तो जीने को धिक्कार है। 2 जवान बेटे इसी स्वदेशी की भेंट कर चुका हूँ भैया। ऐसे ऐसे पट्टे थे कि तुमसे क्या कहें। दोनों विदेशी कपड़ों की दुकान पर तैनात थे। क्या मजाल थी कि कोई ग्राहक दुकान पर आ जाए। हाथ जोड़कर, घिघिया कर, धमका कर, लजवा कर सबको उधार देते थे। बजाय में सियार लौटने लगे। सबों ने जाकर कमिश्नर से फरियाद की। सुनकर आग हो गया। 20 गोजी गोरे भेजे कि
अभी जाकर बाजार से पहरे उठा दो। गोरों ने दोनों भाइयों से कहा, यहाँ से चले जाओ। मुदा वह अपनी जगह से जो भर न हिले। भीड़ लग गई। गोरे उन पर घोड़े चढ़ा लाते थे, पर दोनों चट्टान की तरह डटे खड़े थे। आखिर जब इस तरह कुछ बसने चला तो सबों ने डंडों से पीटना शुरू किया। दोनों वीर डंडे खाते थे, पर जगह से न हिलते थे। जब बड़ा भाई फिर गिर पड़ा तो छोटा उसकी जगह पर आ खड़ा हुआ। अगर दोनों अपने डंडे संभाल लेते तो भैया उन 20 को मार भगाते, लेकिन हाथ उठाना तो बड़ी बात है, सिर तक न उठाया। अंत में छोटा भी वहीं गिर पड़ा। दोनों को लोगों ने उठाकर अस्पताल भेजा। उसी रात को दोनों सिधार गए। तुम्हारे चरण छूकर कहता हूँ भैया, उस वक्त ऐसा जान पड़ता था कि मेरी छाती गज भर की हो गई है। पाँव जमीन पर न पड़ते थे। वही उमंग आती थी कि भगवान ने औरों को पहले न उठाया होता तो इस समय उन्हें भी भेज देता। जब अर्थी चली है तो 1 लाख आदमी साथ थे। बेटों को गंगा में सौंप कर मैं सीधे बजाजे पहुंचा और उसी जगह खड़ा हुआ जहां दोनों वीरों की लाश गिरी थी। ग्राहक के नाम चिड़िए का पुत तक ने दिखाई दिया। 8 दिन वहां से हिला तक नहीं। बस भोर के समय आधे घंटे के लिए घर आता था और नहा धोकर कुछ जलपान करके चला जाता था। 9वें दिन दुकानदारों ने कसम खाई कि विलायती कपड़े अब मंगाएंगे न। तब पहरे उठा लिए गए। तब से विदेशी दिया सलाई तक घर में नहीं लाया। रमा ने सच्चे दिल से कहा, दादा तुम सच्चे वीर हो। और वे दोनों लड़के भी सच्चे योद्धा थे। तुम्हारे दर्शनों से आंखें पवित्र होती हैं। देवी दीन ने इस भाव से देखा मानो इस बड़ाई को वह बिल्कुल अतिशयोक्ति नहीं समझता। शहीदों की शान से बोला, इन बड़े बड़े आदमियों के लिए कुछ न होगा, इन्हें बस रोना आता है। छोकरियों की भांति बिसुरने के सिवा इनसे और कुछ नहीं हो सकता। बड़े बड़े देशभक्तों को बिना विलायती शराब के चैन नहीं आता। उनके एक घर में जाकर देखो तो एक भी देसी चीज न मिलेगी। दिखाने को 10-20 कुर्ते गाढ़े के बनवा लिए। घर का और सब सामान विलायती है। सब के सब भोग विलास में अंधे हो रहे हैं, छोटे भी और बड़े भी। उस पर दावा यह है कि देश का उद्धार करेंगे। अरे तुम क्या देश का उद्धार करोगे? पहले अपना उद्धार तो कर लो। गरीबों को लूट कर विलायत का घर भरना तुम्हारा काम है, इसलिए तुम्हारा इस देश में जन्म हुआ है। हाँ, रोए जाए, विलायती शराबे उड़ाओ, विलायती मोटरें दौड़ाओ, विलायती मुरब्बे और अचार चखो, विलायती बर्तनों में खाओ, विलायती दवाइयाँ पियो, पर देश के नाम को रोए जाओ। मुदाई से रोने से कुछ न होगा। रोने से माँ दूध पिलाती है। सैर अपना शिकार नहीं छोड़ता। रो उसके सामने जिसमें दया और धर्म हो। तुम धमका कर ही क्या कर लोगे? जिस धमकी में कुछ दम नहीं, उस धमकी की परवाह कौन करता है? एक बार यहाँ एक बड़ा भारी जलसा हुआ। एक साहब बहादुर खड़े होकर खूब उछले। जब यह नीचे आए तब मैंने उनसे पूछा, साहब सच बताओ, जब तुम स्वराज का नाम लेते हो तो उसका कौन सा रूप तुम्हारी आंखों के सामने आता है? तुम भी बड़ी बड़ी तलब लोगे, तुम भी अंग्रेजों की तरह बंगलों में रहोगे, पहाड़ों की हवा खाओगे, अंग्रेजी ठाठ बनाए घूमोगे। इस स्वराज से देश का क्या कल्याण होगा? तुम्हारी और तुम्हारे भाई बंधुओं की जिंदगी भले आराम और ठाठ से गुजरे, पर देश का तो कोई भला न होगा। बस बंगले झांकने लगे। तुम दिन में 5 बार खाना चाहते हो, यह भी बढ़िया माल। गरीब किसान को 1 जून सूखा चबेना भी नहीं मिलता। उसी का रक्त चूस कर तो सरकार तुम्हें ऊपरे देती है। तुम्हारा ध्यान कभी उनकी ओर जाता है? अभी तुम्हारा राज नहीं है, तब तो तुम भोग विलास पर इतना मरते हो। जब तुम्हारा राज हो जाएगा तब तो तुम गरीबों को पीस कर पी जाओगे। रमा भद्र समाज पर यह आक्षेप न सुन सका। आखिर वह भी तो भद्र समाज का ही एक अंग था। बोला, यह बात तो नहीं है दादा कि पढ़े लिखे लोग किसानों का ध्यान नहीं करते। उनमें से कितने ही खुद किसान थे या हैं। उन्हें अगर विश्वास हो जाए कि हमारे कष्ट उठाने से किसानों का कोई उपकार होगा और जो बचत होगी वह किसानों के लिए खर्च की जाएगी, तो वह खुशी से कम वेतन पर काम करेंगे। लेकिन जब वह देखते हैं कि बचत दूसरे हड़प जाते हैं तो वह सोचते हैं, अगर दूसरों को ही खाना है तो हम क्यों न खाएं। देवी दीन तो स्वराज मिलने पर 10-10, 5-5 हजार के अफसर नहीं रहेंगे। वकीलों की लूट नहीं रहेगी, पुलिस की लूट बंद हो जाएगी। एक क्षण के लिए रमा सिटपिटा गया। इस विषय में उसने खुद कभी विचार न किया था, मगर तुरंत ही उसे जवाब सूझ गया। बोला, दादा तब तो सभी काम बहुमत से होगा। अगर बहुमत कहेगा कि कर्मचारियों के वेतन घटा दिए जाएं तो घट जाएंगे। देहातों के संगठनों के लिए भी बहुमत जितने रुपए मांगेगा मिल जाएंगे।
कुंजी बहुमत के हाथ में रहेगी और अभी 10-5 बरस चाहे न हो, लेकिन आगे चलकर बहुमत किसानों और मजदूरों का ही हो जाएगा। देवी दीन ने मुस्कुराकर कहा, भैया तुम भी इन बातों को समझते हो। यही मैंने भी सोचा था, भगवान करे कुछ दिन और जीऊं। मेरा पहला सवाल यह होगा कि विलायती चीज़ों पर दुगना महसूल लगाया जाए और मोटरों पर चौगुना। अच्छा भोजन बनाओ, सांझ को चलकर कपड़े दर्जी को दे देंगे, मैं भी जब तक खा लूँ। शाम को देवी दीन ने आकर कहा, चलो भैया अब तो अंधेरा हो गया। रमा सिर पर हाथ धरे बैठा हुआ था, मुख पर उदासी छाई हुई थी। बोला, दादा मैं घर न जाऊँगा। देवी दीन ने चकित होकर पूछा, क्यों, क्या बात हुई? रमा की आंखें सजल हो गई। बोला, कौन सा मुंह लेकर जाऊं दादा, मुझे तो डूब मरना चाहिए था। यह कहते कहते वह खुलकर रो पड़ा। वह वेदना जो अब तक मूर्छित पड़ी थी, शीतल जल के यह छींटे पाकर सचेत हो गई और उसके क्रंदन ने रमा के सारे अस्तित्व को जैसे छेद डाला। इसी क्रंदन के भय से वह उसे छेड़ता न था, उसे सचेत करने की चेष्टा न करता था। संयत विस्मृति से उसे अचेत ही रखना चाहता था, मानो कोई दुखनी माता अपने बालक को इसलिए जगाते डरती हो कि वह तुरंत खाने को मांगने लगेगा।